हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। केतन जी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिना किसी की गारंटी के हम लोग आपको लोन नहीं दे सकते। मैनेजर साहब, मैं पिछले 15 सालों से आपके बैंक का कस्टमर हूं। आपके पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगा मैं। सर, बिना किसी गारंटी का कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए अपने बैंक्स के रूल्स भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि मरने वाला है। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ? लगता है इसे हार्ट अटैक आया। हमने सुना सर, हॉस्पिटल ले चलते। ही इज डेड। सीआईडी को बुलाओ। हटिए प्लीज, आ जाइए। उस तरफ जाइए प्लीज, सब एक तरफ हो जाइए। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ इन्हें? इनकी मौत हो गई। मौत? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं निशांत, और ये मेरे चाचा जी मिस्टर राहुल कुमार। मुझे पता था कि यही होने वाला है। और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था? पिछले कुछ दिनों से चाचा जी बहुत परेशान थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, कुछ पूछे जवाब भी नहीं देते थे, इसीलिए हम इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। मगर आज इसी बैंक में से किसी ने इनको मारा है। देखिए, आप हमारे बैंक को बदनाम मत करिए। हमारे बैंक में कोई खूनी नहीं है। तो फिर कैसे हुई इनकी मौत? अब बैंक में एग्जैक्टली हुआ क्या था? पता नहीं सर, ये दर्द से तड़पते हुए आए और अचानक नीचे गिर गए। जब ये दर्द से तड़प रहे थे तो उस वक्त ये कहां पर थे? सर ये वहाँ कॉरिडोर से आ रहे थे। ये क्या है उस तरफ कॉरिडोर की तरफ? सर वॉशरूम। वॉशरूम? सचिन, निकल, वॉशरूम चेक कर लो। एक मिनट प्लीज। सर, सीआईडी ज्वाइन करने से पहले काफी एक्साइटमेंट था। लाश देके खूनी को पकड़ लूंगा, लाश देके बता दूंगा कि खून कैसे हुआ है। और अब सर, लाश और खून देख के मुझे अजीब सा होने लगता है। लेकिन सीआईडी ऑफिसर बनना सबके बस की बात नहीं है। दिल को मजबूत करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वैसे तुम भी सीख जाओगे। चलो। क्या हुआ सर? वो देखो, फ्लश का ढक्कन क्यों खुला हुआ है? बैग। सर, कहीं बैग खूनी का तो नहीं है? हो सकता है, पकड़ो जरा। क्या है? चेकबुक? तो राहुल की चेकबुक है। और ये देखो, राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले। सर, बैग तो खाली है। सर, इसका मतलब खूनी ने पैसे भी चुराए और राहुल को मार भी दिया। खून बैंक में हुआ है, खूनी बैंक का ही कोई है। पलटू से। यस सर। ये इसके होठ तो काले नीले पड़ गए। सर, जीभ भी वैसे ही हो गई है। जीभ और होठ दोनों काले नीले। इन्होंने यहाँ पे कुछ खाया पिया था? कुछ मालूम है तुम्हें?
पता नहीं सर, मैं तो इनसे मिला भी नहीं। शायद कैशियर को कुछ मालूम। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में सर। और तुम्हें? चाचा जी ने तो आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम बाहर गाड़ी में क्यों इंतजार कर रहे थे? एक्चुअली कार पार्क करने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैं गाड़ी में वेट कर रहा था। और जब आधे घंटे तक चाचा जी बाहर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लगा तो मैंने अंदर आके देखा और फिर ये। सर, ये देखिए सर, बाथरूम में से ये बैग मिला है। अरे ये तो मेरे चाचा जी का बैग है। ये राहुल की बैग? जी हाँ। इस बैग में से ये चेकबुक मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले हैं सर। 30 लाख रुपए आज? हाँ सर, और बैग बिल्कुल खाली। ओह, इसका मतलब है ये खून पैसों के चक्कर में हुआ है। हाँ सर, ये खून बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, सोच समझ के। लगता है खूनी पहले से ही राहुल का इंतजार कर रहा था बाथरूम में। राहुल 30 लाख रुपए लेके बाथरूम के अंदर गया क्यों? है? कोई तो है जिसने राहुल को मजबूर किया बाथरूम के अंदर जाने के लिए। ये किसी अंदर वाले आदमी का काम लगता है। मैनेजर साहब जी? सीसीटीवी कैमरा चल रहा है ना? जी बिल्कुल। हमें इसकी फुटेज देखनी है। एक मिनट जरा इसको रिवाइंड करना। बस। राहुल अचानक इस तरफ देख के चौंका क्यों? हो सकता है इसने किसी पहचान वाले को देख लिया उसने। जिस तरफ देख के चौका उस तरफ बैंक का दरवाजा है ना? हाँ सर। दरवाजे की तरफ कोई कैमरा है? नहीं सर, पूरे बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा है। ठीक है सर, प्ले करो। पॉज करो। सचिन, अगर इसने किसी जान पहचान वाले को देखा तो उसके बाद ये पैसे समेटकर अचानक वॉशरूम की तरफ क्यों भाग गई है? एक काम करो, इसे रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। यस सर। एक मिनट, यहाँ पे पॉज करना। सर, ये चौंकने के बाद बगल में क्यों दिख रहा है? अब समझ में आया कि बात क्या है। चलो। फोटोज है। अब समझा कि राहुल बाथरूम में क्यों गया था। क्यों गया था सर बाथरूम में? ये देखो, इसके शर्ट पे ये चाय गिरी हुई है। ये चाय के निशान धोने गया था। मतलब जब ये पैसे गिन रहा था
किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर चाय गिराई ताकि ये बाथरूम जा सके। करेक्ट। जैसे राहुल बाथरूम में गया, खूनी ने इसे जहर दे दिया। यहाँ तुम्हारे बैंक में चाय कौन देता है? हमारा पीएन जगन देता है। जगन, जगन। जी साहब। राहुल के शर्ट पे चाय तुमने गिराई थी? जी नहीं साहब। तो फिर किसने गिराई थी? हम तो सिर्फ स्टॉप वालों को चाय देते हैं, वो भी दिन में सिर्फ 2 बार। कितने बजे? सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे। मगर राहुल जी की मौत तो 11 बजे हुई। 11 बजे किसने पिलाई चाय? हो ना हो इस खून में अंदर वाला ही कोई आदमी शामिल है, तुम्हारे बैंक का ही कोई आदमी। बैंक में जाके जहर खा लिया इसने, कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी। हाँ वही तो, वहां जाके जहर खाने की क्या जरूरत थी? बैंक में जाके जहर छूने की क्या जरूरत थी? उठा के खाए? हाँ, बैंक वाले भी जहर रखने लगे। रखा ही होगा, तभी तो गया है मुंह तक। ये जहर छूने से फैलता है, स्किन के जरिए अंदर जाता है, ये खाल के अंदर घुस कर मारता है। ओह, मतलब इस राहुल की मौत जहरीली चीज खाने की वजह से नहीं हुई है? लाश के पेट में जहर नहीं है। सर, अगर इसने किसी चीज को छुआ है तो इसकी उंगलियों पे भी कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ, है ना? ये देखो, ये उंगलियों पे निशान देखो। फिर तो सर हमें फौरन बैंक में फोन कर देना चाहिए, अगर किसी और ने भी उस जहरीली चीज को हाथ लगाया तो। नहीं 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 नहीं, वो जहरीली चीज सिर्फ राहुल के लिए थी, नहीं तो किसी और पे भी उसका असर होता ना। देखिए जरा डॉक्टर साहब, ये देखो। तारिका, आपके पर्स में कितने पैसे हैं इस वक्त? क्यों? बात यहाँ तक पहुंच गई, तारिका के पर्स में घुस गया। अरे आपके पर्स में कितने पैसे, प्लीज बताइए। पता नहीं, होंगे 2-3 हजार। लाइए, दीजिए मुझे, लाइए लाइए, जल्दी जल्दी प्लीज लाइए। हाथ धुलाओ मेरा जरा। लो। थैंक यू। जहर नोटों में था। यस सर, राहुल नोट गिन रहा था और बीच बीच में अपनी उंगली भी गीली कर रहा था। सर, वो नोट तो बैंक वालों ने राहुल को दिए थे ना? मतलब कोई बैंक वाला भी इस जुर्म में शामिल है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। वैसे मुझे पहले का एक केस याद आ रहा है, उसमें भी मुजरिम ठीक ऐसे ही खून कर रहा था, नोटों पे जहर लगा के। और भी एक काम करो, अपने सारे रिकॉर्ड चेक करो, ढूंढो इस केस के बारे में। मुझे जल्द से जल्द इस खूनी का नाम चाहिए। ये बताओ निशांत, आपके चाचा किस तरह के आदमी थे? I mean, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव था उनका? वो तो बहुत बड़े इंसान थे सर, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया उन्होंने। हमेशा हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहने वाले इंसान थे वो। मिल गया सर। सर, एक ऐसा खूनी है जो बिल्कुल इसी तरह से खून करता है। ये नोटों पे जहर लगा के खून करना, फिर पैसे लेके फरार हो जाना। हाँ सर। क्या नाम क्या है इसका? चंदन। चंदन? मगर सर, चंदन तो जेल में है। जेल में? हाँ सर, यही कोई 7 महीने पहले वो पकड़ा गया था। इसका मतलब चंदन का कोई साथी है जो ये सब कर रहा है।
अच्छा निशांत, किस किस को मालूम था कि तुम्हारे चाचा बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं? किसी को भी नहीं। यहाँ तक मुझे भी नहीं पता था कि वो आज बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं। लेकिन तुम तो गए थे ना साथ में। ड्राइवर छुट्टी पे था, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा चलने के लिए। लेकिन तुम बैंक के अंदर नहीं गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बाहर पार्किंग की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं बाहर आधे घंटे से उनका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझ के गाड़ी में बैठे थे? जैसे ही तुम्हारे चाचा बैंक के अंदर गए, तुमने खूनी को फोन किया और खूनी ने अपना काम कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और चाचा जी का खून? मुझे अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। पानी पीजिए। सर, एक बात गौर की आपने? इसे अपने चाचा जी के मरने का दुख कुछ ज्यादा ही है। काफी होशियार हो गए फ्रेडी तुम। हेलो, क्या एक और लाश उसी बैंक में? देखा सचिन, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है। ये होठ पे जहर और इस शर्ट पे चाय का दहर। मिस्टर दीपक ने आज पैसे निकाले थे यहां से? हाँ सर, इन्होंने आज 20 लाख रुपए निकलवाए। 20 लाख? ये हो क्या रहा है आपके बैंक में? 2 दिन में 2 खून हुए, वो भी एक ही तरीके से। वो तो है सर, हम तो बर्बाद हो गए सर। तुम्हें अपने बैंक की पड़ी, 2 लोगों की जान चली गई, इसकी जरा भी परवाह नहीं है आपको? अफसोस है सर, बहुत अफसोस है। किसी पे शक है? नहीं। खूनी बैंक का ही कोई आदमी है। बैंक वाले कब से खूनी हो गए सर? वही लोग मारे जा रहे हैं जो बैंक से लाखों रुपए निकलवाने आते हैं। कोई तो है तुम्हारे बैंक में जो खूनी को पहले से बता देता है कि फला फला टाइम पे ये आदमी आएगा पैसे निकालने। कौन है वो? हाँ, ठीक है, हम खुद पता लगा लेंगे कि खूनी कौन है। सचिन, सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसे चेक करो। देखिए आज सुबह यहां पे क्या हुआ था। एक मिनट रिवाइंड कर, अब प्ले कर। ये आदमी यहां पे क्या कर रहा है? मुझे इसकी प्रिंट चाहिए। सर, ये देखिए सर। कौन आया था बैंक में? चंदन? लेकिन ये तो जेल में था ना सर। नहीं सचिन, 6 महीने पहले ये जेल से भाग गया था। सर, कहीं दीपक और राहुल का खून चंदन ने तो नहीं किया? जरा इस आदमी को ध्यान से देखिए। आजकल में ये यहां इस बैंक में आया था, देखा इसे? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो देखिए, आप लोगों में से किसी ने देखा इसे? ध्यान से देखिए। ये फोटो यहां इस बैंक की है, उस सीसीटीवी कैमरे से खींची गई है। ध्यान से देखो। हाँ, अगर किसी को कुछ मालूम है तो बताओ। इस आदमी ने 2 खून किए हैं। नहीं सर, वाकई में हमने नहीं देखा। कमाल है, ये चंदन यहां इस बैंक पे था, मगर बैंक में किसी ने भी इसे नहीं देखा। अच्छा, एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड में चेक करो, देखो इस चंदन का एड्रेस क्या है। अरे बैठो, मैं देखता हूं। बैठो बैठो। जी कहिए। चंदन यहीं पे रहता है? रहता था, लेकिन अब नहीं। आप लोग पुलिस से हैं? लोग सीआईडी से। आइए। कहिए, अब क्या कर दिया उसने? आपको तो पता ही हुआ कि आपका बेटा 6 महीने पहले जेल से भाग गया था।
पता है, उसके एक एक गुनाह मुझे पता है। भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। अब क्या किया है चंदन ने? उसने अल्ट्रा बैंक में 2 आदमियों का खून कर दिया। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरा चंदन खून नहीं कर सकता, पता ही है ना उन्हें। चुप कर। जो आदमी जेल तोड़कर भाग सकता है वो किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? हाँ माँ जी, उसने उन दोनों का खून किया और उन दोनों के पैसे लेके भाग गया। ये आपका बेटा चंदन हाल ही में यहाँ आया था क्या? 1 महीने पहले आया था। किस लिए आया था? अरे बेटा है मेरा, अपनी माँ से मिलने आया था, और क्या। क्या बोल रहा था? अब क्या बोलेगा? हमारी गरीबी पे तरस खाकर 2 दिन बाद उसने पैसे भिजवाए और एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर? हाँ, इसलिए कि ये अगर किसी मुसीबत में हो तो हम उसे बुला सके। ये मोबाइल नंबर हमें मिल सकता है? जी, 1 मिनट। नहीं नहीं, सुनिए। अरे सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, चंदन हमारा बेटा है, हम उससे प्यार करता है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो। ये लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चंदन को सही राह पर ले आएंगे। मोबाइल कंपनी वालों ये जगह बताई थी ना? हाँ सर, गुलाबगुड़ी गोदाम। चंदन के साथ उसके साथी भी हो सकते हैं, संभाल के। चंदन और उसकी पूरी मंडली के लिए मैं अकेला ही काफी हूं सर, आप घबराइए मत। दया सर का हाथ लगने के बावजूद भी जिंदा है? तेरी तो ये ले।
क्या सीआईडी? आने दो उन्हें। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग सीआईडी से हैं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डॉली है। उन्होंने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। कब किडनैप किया था हम लोगों ने तुम्हें? 3 दिन पहले किडनैप किया था सर, जब मैं मॉल से शॉपिंग करके वापस लौट रही थी। मेरे पापा से वो लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं सर। तुम्हारे पापा? मेरे पापा का नाम मिस्टर विजय, वो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर विजय? रेडी, फटाफट हॉस्पिटल जाओ, ड्रेसिंग करा लो। आपकी बेटी डॉली सीआईडी के पास है। अरे नहीं नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉली, जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था, उनके बीच में किसी बैंक को लूटने की बात हो रही थी क्या? बैंक लूटने के बाद नहीं तो सर। तो सोच के बताओ, शायद बहुत सारे रुपयों की बात हो रही हो। सर वो तो उन्हीं 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे जो मेरे पापा उन्हें देने वाले थे। ऐसी? अच्छा, बातचीत में कभी अल्ट्रा बैंक का नाम आया था क्या? हाँ सर, आज सुबह उनके बीच बहस हो रही थी। चंदन अपने दोस्त से कह रहा था कि वो अचानक बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा। क्या? बैंक में जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर तकरीबन 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है? और सर दीपक का खून 11 बजे हो। इसका मतलब ये चंदन 10 बजे वहां से निकला है। मगर सर, चंदन ने ऐसा क्यों कहा कि बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? उसका तो प्लान ही यही था कि दीपक को मार के उसके पैसे लूट ले। कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। सर हो सकता है दीपक को मारना चंदन के प्लान में ही ना हो। सर अगर चंदन ने दीपक को नहीं मारा है तो वो सुबह बैंक में करने क्या गया था? हो सकता है उसे वहां पे किसी ने बुलाया। एक मिनट, चंदन की जेब से हमें उसका मोबाइल फोन मिला था ना? हाँ। चल लेके आओ। कोई भी मुजरिम एक बार में एक ही जुर्म करता है सचिन। ये चंदन 3 दिन के अंदर एक किडनैपिंग करता है, 2 खून करता है। ये बात थोड़ी अजीब है। सर इसका मतलब चंदन ने सिर्फ डॉली को किडनैप किया, उस आदमी का खून नहीं किया। हो सकता है, तभी तो हमें वहां से बैंक के लूटे हुए रुपए भी तो नहीं मिले। सर सुबह 9:45 बजे चंदन को किसी का फोन आया था। देखते हैं किसका नंबर है। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्या हो सर, किसका नंबर था? अल्ट्रा बैंक का। क्या चंदन को बैंक में से किसी ने फोन किया था? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब खूनी बैंक का कोई आदमी है। हाँ हाँ आप आ जाओ, मिल जाएगा जी। हाँ वो पैसे मिल जाएंगे, आप आ जाइए सर। बैंक तो बंद हो चुका है, सिर्फ अमर सर को छोड़ के बाकी सब जा चुके हैं घर। ठीक है। सीआईडी इस वक्त? सर खूनी का कुछ पता चला? बहुत जल्द पता चल जाएगा। विवेक, जरा उस नंबर पे फोन लगा। यस सर। ये फोन है। ये फोन कौन इस्तेमाल करता है? सर बैंक का कोई भी स्टाफ इस फोन को इस्तेमाल कर सकता है। सर खूनी काफी चालाक है, एक एक कदम फूंक के रख रहा है।
दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। पर सर, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं है, हेड ऑफिस से मंगाने पड़ेंगे। निखिल, इस बैंक के हेड ऑफिस में फोन करो, उनसे कहो कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। ठीक है। क्या हो सचिन? ये देखिए सर, बैंक मैनेजर हरीश की फाइल। अब ये क्या चक्कर है? फाइल हरीश की, मगर फोटो किसी और की है इसमें। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हरीश की फोटो बदल दी? हाँ विवेक, मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसे पहचानते हो? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर तुम्हारे मैनेजर के फाइल में इस आदमी की फोटो क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम सर, आपके सामने ही हेड ऑफिस से फाइलें मंगाई हैं। हेड ऑफिस को पता नहीं चला? देखा नहीं उन्होंने? इस फाइल में लिखा है कि 2 हफ्ते पहले इसका ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, और इससे पहले औरंगाबाद वाली ब्रांच में काम करता था ये। हाँ सर, उन्होंने अभी अभी तो ज्वाइन किया ही ये ऑफिस। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस फाइल में जो फोटो है वो असली हरीश की है और वो नकली हरीश बैंक मैनेजर बन के बैठा हुआ है। और नकली मैनेजर बन के चोरियां करवा रहा है। सर, हरीश का एड्रेस भी है इस फाइल में। इस एड्रेस पे चल के देखते हैं कि वहां पे असली मैनेजर रहता है या नकली। लगता है मैनेजर साहब सो रहे। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? नहीं तो सर, वो दरवाजा खोलने नहीं आते? हाँ, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। कुछ सुना तुमने? किसी की आवाज? अभिजीत,
कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग सीआईडी से हैं, ओके? हरीश? हाँ? हरीश? मैं हरीश हूँ। किसने किया ये सब? मुझे मार डालेगा सर, मुझे मार डालेगा। हाँ? कौन? कौन मार डालेगा? जिसने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। ये है वो आदमी? यही है सर, यही वो गुंडा, यही है सर। तो इसे किडनैप करके इसकी जगह ले ली बैंक में। जिस दिन मैं औरंगाबाद से यहाँ पहुंचा, उसी दिन उसने किडनैप कर लिया और मुझे इस घर में कैद कर दिया और बैंक के पेपरों पे मेरे से हमेशा साइन भी कराता रहता है सर। बहुत चालाक है, उसे मालूम है नकली साइन करेगा तो पकड़ा जाएगा। और तो और सर, हेड ऑफिस में फोन लगाकर मेरे से बात भी कराता रहता है ताकि ये जाने कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत लंबी गेम खेली है इस आदमी ने। पहले उसने इसकी जगह ली बैंक में मैनेजर बनके, उसके बाद उस चोर चंदन को बुलाया हमें गुमराह करने के लिए। मगर सर, चंदन तो एक भागा हुआ मुजरिम था, उसका फोन नंबर कैसे मिल गया उस नकली मैनेजर को? कहीं वैसे तो नहीं मिला जैसे हम लोगों को मिला था? सर मतलब चंदन के माँ बाप से? हाँ, चंदन के माँ बाप से। जरा उन लोगों को ब्यूरो में बुलवाओ। मैं आपको चंदन का नंबर इसलिए दिया था कि आप उसे पकड़ ले, लेकिन आपने तो उसे जान ले ली। मुझे चंदन हमारे ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। विश्वास कीजिए हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं था। चुप करो, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब माँ जी बोल रहे हो। शांति, चंदन गलत कामों में लगा हुआ था, इसका इल्जाम सीआईडी पर क्यों लगा रही हो? पूछिए सर, क्या पूछना है आपको? चंदन का नंबर आपने हमारे अलावा किसी और को भी दिया था क्या? जी नहीं, सिवाय आपके। ठीक से याद कीजिए, शायद चंदन का कोई दोस्त यार आया हो आपके पास जिसे आपने नंबर दिया हो। सर एक दोस्त आया था उसका। आया था? किस लिए आया था? हमारे लिए पैसे देने। ये पैसे चंदन ने भिजवाए थे? जी, पर मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। फिर उसने कहा कि आप चंदन को फोन करके बोल दो। मैंने उसी के सामने चंदन को फोन किया और उसे डांटा, कहा कि मुझे तुम्हारी ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। नाम क्या था इस दोस्त का? नाम तो याद नहीं सर। अच्छा, आपने फोन करने के बाद अपना मोबाइल उसके आसपास तो नहीं रखा था? हाँ, याद आया। शांति रो रही थी, मैं टेबल पर फोन रख के शांति के पास चला गया। हो सकता है सर उसी दौरान उसने मोबाइल से चंदन का नंबर निकाल लिया हो। चंदन का नंबर लेकर वो क्या करेगा सर? ये एक लंबी कहानी है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी आया था? जी नहीं, ये वो नहीं था। इसे देखिए, ये आया था? हाँ, यही था वो। ओह, तो ये है वो कलाकार। साहब वो तो चले गए। हाँ मालूम है। चौथा होगा मालूम नहीं साहब। क्यों, कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं साहब, कोई रिश्तेदार नहीं। उनका भतीजा निशांत, वो भी नहीं रहता यार? जी नहीं। निशांत यहाँ नहीं रहता? तो फिर कहाँ रहता है वो? पता नहीं साहब, शायद उनके ड्राइवर को पता होगा। ड्राइवर? निशांत के पास ड्राइवर है? हाँ साहब, क्योंकि निशांत साहब को गाड़ी चलाना नहीं आता ना। हाँ, उसने तो हमसे कहा था कि वो खुद राहुल को लेके आया था बैंक में, गाड़ी में। इस निशांत ने हमसे झूठ बोला। क्या है निशांत? नहीं साहब,
ये निशान साहब नहीं है। नहीं है? उसकी कोई फोटो है यहाँ घर में? जी सर, एक मिनट सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनेजर की तरह निशान भी नकली है? अभी पता चल जाएगा सचिन। लीजिए सर। ओह माय गॉड, ये निशान थे। इस निशान के ड्राइवर से हमें इसके घर का पता चाहिए, जल्दी। अरे क्या गजब एक्टिंग करी तूने यार। एक पल के लिए तो मैं भी भूल गया था कि असली निशान तू नहीं मैं हूं। अरे यार, तू भी कुछ कम नहीं था। क्या धूल झोंकी तूने सीआईडी की आंखों में। अगर तू मूवीज में होता ना तो तुझे अवार्ड मिलता, अवार्ड। अवार्ड तो अब भी मिलेगा। हर अच्छे मुजरिम को अवार्ड देने के लिए हम लोग पहुंच ही जाते हैं, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल सके। दया? दया? तुमसे किसने कहा कि मैं दया? मैं दया नहीं, मैं सचिन। और मैं विवेक। तो सर मैं? तुम पूर्वी बन जाओ या फ्रेडी बन जाओ। फ्रेडी सर? नहीं सर, पूर्वी ठीक है। क्यों विवेक जी? जी पूर्वी जी। ये क्या मजाक है? तुम लोगों को बहुत शौक है ना अपने पहचान बदलने की, तो हमने सोचा वही खेल हम भी खेलते तुम लोगों के साथ। किधर? तेरे लिए हम सीआईडी की जीप लेके आए, उसमें ये जो पैसे हम लोगों ने लूटे हैं, तुम उसमें से अपना हिस्सा ले लो। हमें रिश्वत देगा? है? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है दया। तुम कौन से दूध के तोले हो? अपनी कीमत बोलो बस। हमारी ईमानदारी खरीदेगा तू? हाँ? इस हाथ की कीमत लगाएगा जो मुजरिमों पे पड़ता है। इस हाथ की कोई कीमत नहीं। इतना जोर से क्यों मारा? मेरा नाम राज है और मैं निशान का दोस्त हूँ। हाँ, ये है असली निशान और ये नकली भतीजा। असली निशान, नकली मैनेजर, असली भतीजा, नकली निशान। सर, मेरा सर चकरा जा रहा है सर। क्यों मारा राहुल जी को? वो तो तुम्हारे चाचा थे ना? चाचा जी थे, मगर वो मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। और फिर मैंने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि चंदन जेल से भाग गया है। तो तुमने अपने दोस्त राज के साथ मिलकर प्लान बनाया, हरीश को किडनैप किया और तुम बन गए बैंक मैनेजर और अपने दोस्त राज को बना दिया निशांत। मैंने सोचा था कि खून हम करेंगे और पकड़ा जाएगा चंदन। इसलिए जिस दिन दीपक का खून हुआ, तुमने चंदन को फोन करके बैंक में बुला लिया। पर क्या फायदा हुआ? आप लोग सच्चाई तक पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों के साथ हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, किसी न किसी तरीके से हम लोग उन तक पहुंच ही जाते हैं। और तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारे अंकल बैंक से 30 लाख रुपए निकालने वाले? मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। और फिर जैसे ही चाचा जी को बैंक में आते हुए देखा, मैंने कैशियर को आवाज बदलकर फोन किया और उसे फर्स्ट फ्लोर पे आने को कहा। और फिर नोटों पर सहर लगा दिया। और जब तुम्हारे चाचा जहर वाले नोट गिन रहे थे, तुमने वहां पे एक लड़के को भेजा जिसने उनके ऊपर चाय गिराई। चाय का दाग धोने के लिए तुम्हारे चाचा बाथरूम में गए, वहां पे जहर का असर तेज होने लगा और मदद मांगने के लिए चाचा बाहर आए और वहीं पे उनकी मौत हो गई। और इसी बीच
मौके का फायदा उठा के वो चाय वाला लड़का सारे पैसे लेके भाग गया। क्यों? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो अब चाचा जी से मांगना, ऊपर जाके। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। वीर भाई, मुझे तो हर साल तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार रहता है। क्यों? पीने को मिलता है? यार साल में एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर पीता हूँ और उसी का तुम मुझे ताना दे रहे हो। यार तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? जल्दी निकालो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। अरे वीर भाई, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर याचन नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर है? यहाँ पे ही होंगे, वो है अपने परिवार के साथ। जाओ मिल लो। हेलो मिस्टर रंजीत, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया है। भाई जयचंद जी सब दिखाई दे रहे हैं, आपकी छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही। वो भी अभी आती है होगी अंकल। अरे केक वेक कहाँ है? चलो भाई। आपने कुछ लिया? हाँ लिया ना ये। अच्छा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी अभी बॉस से बात कराओ। अरे ये सब गलत हो रहा है, बात कराओ मेरी बॉस से अभी। अरे माया, ये क्या हुआ? किसको क्या हुआ अंकल? अरे मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की बात कर रहा हूँ। ये तो बस। अरे कुछ नहीं भाई साहब, माया बाथरूम में गिर गई थी, ऐसे ही जरा हल्की सी चोट आई है। हाँ, अरे भाई घर गृहस्थी में तो सब चलता रहता है, अब छोड़ो ना। आओ केक काटते हैं। कम कम, चलो चलो। मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, मिल वाली जमीन देने के लिए तैयार है। कब देंगे? जब तुम ऊपर पहुंच जाओगी तब? जी जी, जून तक दे देंगे। जून तक तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उन्हें। आइए आइए आइए, सब आइए आइए। आ जाओ। आइए मैडम, चलिए सर। क्या हुआ माया बेटी? नींद नहीं आ रही क्या? उससे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे इस रोज रोज के रोने धोने के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, आपको पैसे ला दूंगी, ला दूं पैसे। अरे मगर जून तक इंतजार कौन करेगा? हाँ? मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं मॉम डैड को बोलूंगी, वो जून से पहले पैसे ला देंगे। नहीं, अब तक तो तू मना नहीं पाई, अब क्या मनाएगी? चल चल आप क्या क्या हाथ छोड़ती हैं? कोई फायदा नहीं अब, झगड़ जाएगी। जाओ, इसके हाथ पैर बांधो, चलो जाओ कुछ लाओ। कसकमान! सुनो दमयंती, इसे यहाँ नहीं मारेंगे। ऐसा करो, इसे जल्दी से गाड़ी में डालो, जल्दी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो, इसे यही बंद रहने दो, इसे तो आके बाद में निपटेंगे। चलो। कोई तो बचाओ इसे, कोई तो बचाओ। खोलो दरवाजा, खोलो, कोई तो बचाओ, बचाओ इसे, खोलो। हेलो।
गोली मार देते हैं इसे। अरे मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। चलो। कहाँ जाएगी बचकर? दीदी, दीदी आज मेरी मौत होके रहेगी। हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जल्दी चलाओ ना। ठोक दो। पापा जल्दी करो पापा। एक बार मुझे मौका मिलने दो। कामिनी को भी मार दिया होता उसी वक्त तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रोक दे दोनों को, लगेगा साला दोनों एक्सीडेंट है मारी गई। पापा जल्दी करो प्लीज, जल्दी पकड़ो। डॉक्टर साहब, अब माया की तबीयत कैसी है? घबराने की बात नहीं है, गोली शरीर को छूते हुए निकल गई है। अभी बेहोश हैं, बहुत जल्दी होश आ जाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब, कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? अब कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सचिन, तुम और पूर्वी यहीं पर रहो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, गोली के अलावा और भी कोई घाव या कोई निशान है माया के शरीर पर? नहीं, घाव तो नहीं, मगर मारने पीटने के निशान हैं शरीर पर। अच्छा, मारने पीटने के लिए? जी। जिंदगी नरक बना दिया मेरी बेटी का उन लोगों ने सर। इतना दहेज दिया फिर भी मारते थे। वो दहेज के लिए माया को मारते थे, तुम्हें पता था? जी। तो फिर तुम पुलिस में क्यों नहीं गए? उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस में कंप्लेंट किया तो लोग मेरी बेटी की जान ले लेंगे। अरे कोई मजाक है क्या? बेटी की जान ले लेंगे? तुम चुप बैठे इसलिए उस पर वो जुर्म ढाते रहे। एक्सक्यूज मी। ठीक है जाइए। स्पोर्ट शूज पहने थे। क्या हुआ पूरी? सर, किसी ने माया पे हमला किया। माया पर हमला किया? सर निकल गया। सचिन, लगता है हमला करने वाला कोई लड़की थी।
देखो लड़की गिर गई, ऊपर से लड़की गिर गई। मुंह के बल गिरी है, सिर के पीछे किसी ने वार किया। पलटाओ इसे। माय गॉड, इसका चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? पूरी तरह से टूटा है चेहरा, फ्रैक्चर हुआ। देखो जरा, और भी कोई चोट है क्या? अच्छी तरह से देखो। ये कामिनी कौन से फ्लोर पे रहती है? 13th फ्लोर पे रहती थी, 13वें माले पर था। जी, किसी ने देखा ये सब हुआ कैसे? हा? किसी को कुछ मालूम है? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब इस वॉचमैन ने शोर मचाया ना, तब पता चला हमको। तुम चिल्लाए तो तुमने देखा इसे गिरते हुए? नहीं सर, मैंने भी गिरते हुए नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ चीख सुनी थी। यहाँ पे देखा तो ये गिरी पड़ी थी। कामिनी को गिरने से पहले आखिरी बार कब देखा था तुमने? साहब मैंने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा होगा, ये उनकी नौकरानी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बिंदु साहब। अच्छा बिंदु, तुम रहती कहाँ हो? साहब मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। सुबह आई तो पता चला मुझे। क्या तुम्हें मालूम है कामिनी को कोई परेशानी थी उसके घर में? जी साहब, मैडम को सास ससुर बहुत तंग करते थे, इसीलिए मानसिक तनाव था उन्हें। अरे सास ससुर तो उसके सड़ रहे हैं जेल में, अब काहे का तनाव? अच्छा बिंदु, एक बात बताओ, कल रात को कितने बजे तक थी तुम कामिनी के पास? सब रात को खाना बनाने के बाद मैडम को मैंने दवाई दे दी और 11 बजे के आसपास में चली गई थी। और भी कोई आया था उससे मिलने के लिए? नहीं साहब, जब तक मैं घर पे थी तब तक तो कोई भी नहीं आया, और मैं जाने के बाद मैडम ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो तुम में से किसी को भी मालूम नहीं हा? कि ये सब हुआ कैसे? कामिनी नीचे गिरी कैसे? बड़ी अजीब बात है। सर आफरीन, वास का टुकड़ा मिला है सर। वास का टुकड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कामिनी के सिर पर पीछे से कोई वाज या किसी ऐसी चीज से मारा हो और फिर कामिनी ऊपर से गिरकर मर गई? सर अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा वास मिलना चाहिए था। हाँ ये बात तो है। एक काम करो फ्रेडी, 13वें माले पर कामिनी के घर में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। देखो देखो कोई वाज या ऐसी कोई चीज मिलती है क्या? यस सर। ये घर अंदर से बनता है, इसका मतलब है कामिनी घर के अंदर अकेली ही थी। देखो जरा, देखो अच्छी तरह से। ये क्या है? तो सामान पैक करके रखा हुआ है, शायद कहीं जाने की तैयारी थी। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। कहाँ जाने वाली थी कामिनी? नहीं साहब, मुझे तो कुछ बोला नहीं मैडम ने, और ये बैग भी मेरे सामने नहीं पैक की है उन्होंने। सर अगर कामिनी बाहर जाने वाली थी तो उसने यहाँ पे क्यों की? बाहर भी कर सकती थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। ये कोई बातें नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। इस बैग को तुम अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? हैं? यस सर। विवेक, यहाँ से इस बालकनी से गिरना मुश्किल है। ये देखो, ये रेलिंग कितने ऊंचे हैं और मजबूत भी है। मतलब सर किसी ने कामिनी को धक्का ही दिया है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। ये क्या है विवेक? जरा हटो। कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही जैसे कामिनी ने कपड़े पहने हैं, लेकिन यहाँ इस तार में कैसे अटका और ये तार यहाँ पर क्यों? विवेक एक काम करो सर,
इस रेलिंग पे जितने भी उंगलियों के निशान हैं, सब के सब उठाओ। ये सर। हाँ। अफरी, फाइल मिली बैग में से। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तारीख है 5 नवंबर 2005 और माँ का नाम सुखी। सुखी? बिंदु, ये सुखी कौन है, जानती हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। नहीं पता? कामिनी ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर कहां जा रही थी? क्या इस बर्थ सर्टिफिकेट का कामिनी के खून के साथ कोई कनेक्शन है? पता लगाना पड़ेगा। ये कामिनी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे रहती है, तो रात के 2 बजे उसका घर के बालकनी में आना और फिर वहां से नीचे गिरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दया। हाँ सर, वो तो दवाई खा के सो गई थी। सर, हो सकता है किसी ने सोती हुई को उठा के नीचे फेंक दिया हो। अगर घर के अंदर कोई पहले से छुपा हुआ होता तो ऐसा काम हो सकता था, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वैसे भी आत्महत्या तो नहीं लग रही है। सर, बंद घर में हुआ है, पता लगाना बहुत ही मुश्किल है सर। एक रास्ता है निखिल, एक रास्ता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट और सुखी, इन दोनों के बारे में पता चल गया ना, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। सर, सुखी के बारे में शायद ये माया कुछ जानती होगी। तो फिर दया, पूछो इस माया से कि ये सुखी है कौन, और सारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बुकिंग ऑफिस में जाकर पता लगाओ। पता लगाओ कि ये कामिनी जा कहां रही थी। जो काम तुमने किया है ना माया, वो हर औरत को करना चाहिए। दहेज लेने वाले सभी आदमी को जेल में होना चाहिए। इस बधाई की हकदार कामिनी दीदी है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अफसोस की बात है कि कामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या? कैसे गिरी वो? देखिए, ये सब तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मैं एक बात बताऊं, क्या तुम किसी सुखी नाम की लड़की को जानती हो? जी नहीं। इस ईयररिंग को देखो, बताओ तुम पहचानती हो इस ईयररिंग को? किसकी है ये? ये तो बिंदु की है। बिंदु की? ये उनकी नौकरानी है। ये बिंदु तो कामिनी की नौकरानी है। बिंदु ने ही तुम पर हमला किया है माया, और इस बिंदु ने ही कामिनी को भी मारा है। उठाओ इस बिंदु को। सर, ऐसा लगता है कि कामिनी के सर के पीछे जो चोट लगी थी वो गिरने से नहीं लगी है सर। हाँ दया, उसके सिर पर किसी ने मारा और खून किया है। हाँ सर। सर, ये सफेद पाउडर भी था चोट में। सारुखी ने बताया किस चीज का पाउडर है? सर, सिरामिक के वास से सर पे मारा गया है, उसी का पाउडर है ये। हाँ, वहां पर हमें एक वास का छोटा सा टुकड़ा मिला था। पूरा घर ढूंढने पर भी वो बचा हुआ वास कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर गया कहां वो वास? विवेक, तो वास का टुकड़ा दिखा। यस सर। सर, अगर इस वास से उसके सिर पे मारा है तो फिर वही सवाल, मारने के बाद वो आदमी घर से बाहर गया कैसे? दया, इस फोटो को गौर से देखो। इस फोटो में कामिनी के सिर पे जो घाव है वो यहाँ है, बिल्कुल पीछे, बीचों बीच है। मतलब सर, कामिनी ने बालकनी में आने के बाद जैसे ही नीचे देखा तो किसी ने ऊपर से, मतलब छत से नीचे वास फेंक के मारा। Exactly. वास कामिनी के सिर पे लगा और उसकी वजह से कामिनी नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मगर सर, कुछ तो हुआ होगा कि कामिनी को रात के 2 बजे बालकनी में आना पड़ा। शायद किसी ने उसे फोन करके बुलाया होगा, इसीलिए बालकनी में आके नीचे देख रही थी। बस कामिनी के फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा। सर, बिंदु के बारे में पता चल गया। क्या पता चल? बरदाली मार्केट में रहती है और घर पे मिली नहीं सर, कल से लापता है।
बिंदु घर से कल से ही गायब है, तो इसका मतलब है उसका कामिनी के खून से कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, ये कामनी के रिजर्वेशन की कॉपी है। वो ट्रेन से भूगोलपुर जा रही थी। भूगोलपुर जा रही थी? कामिनी भूगोलपुर किस लिए जा रही थी? किस लिए? इस कामिनी के बिल्डिंग के वॉचमैन और सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। छोटा सा गांव है, हो सकता है कामनी किसी रिश्तेदार से मिलने आने वाली थी। क्यों? उसका घर नहीं हो सकता यहाँ पे? हाँ सर, ये भी हो सकता है। कोई पहचान लो। अरे सुनो भाई साहब, ये कामिनी का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सुना है। अरे वाह, कहाँ सुना है? महाभारत में। नहीं, मैंने सोचा कि आप यहाँ गांव की किसी कामिनी की बात कर रहे हैं। अब ये फोटो देखो, इसको पहचानते हैं? हाँ, ये तो कामिनी सुखी है। सुखी? कामिनी सुखी, सुखी कामिनी? इसकी शादी मुंबई में हुई है ना, जयचंद परिवार में? सुखी तो हमारे यहाँ के बड़े जमींदार साहब की बहू है। हम उनसे मिल सकते हैं, उनका घर दिखाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे? तो गांव छोड़ के चले गए। क्यों? अरे 2 साल पहले उनकी छोटी बहू ने नाक कटवा दी थी। क्या किया उसने? अरे भाग गई, और क्या। अच्छा, जमींदार साहब के परिवार में कोई है क्या जिनसे हम लोग बात कर सकें? तो कोई नहीं, हवेली तो खाली पड़ी हुई है। हवेली खाली पड़ी है? तुम्हें मालूम है ना क्या हुआ यहाँ पर कल रात को? साहब, मैं तो सारी रात जगा हुआ था। तो फिर कोई टेरेस पर चढ़ के कैसे गया? साहब, मुझसे पूछे बिना टेरेस पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो फिर कामिनी का खून कैसे हुआ? कैसे हुआ कामिनी का खून? सच सच बता दे तीनों, किसी को तुमने चाबी दी थी क्या? नहीं साहब, माँ कसम, मैंने चाबी किसी को नहीं दी। मैंने तो प्लम्बर को ही मना कर दिया था। प्लम्बर कहाँ से आया? किसने बुलाया था उसे? कितने बजे आया था वो? रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आया था। किस काम के लिए आया था वो? सेक्रेटरी साहब ने उसे बनाने के लिए बुलाया है। अरे मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है जो मैं रात को प्लम्बर को बुलाऊंगा? पानी की पाइप तो ठीक है। मैंने भी उसे यही बोला कि सुबह में आना, तो वो चला गया था और मैं भी फिर राउंड मारने चला गया। उस वक्त टेरेस की चाबी वो कहाँ थी? चाबी तो टेबल पड़ी हुई थी सर, और मैं तो उसे टांग देता था। तो इसका मतलब है वो आदमी, वो प्लम्बर टेरेस पर गया था। तुमने देखा है उसे पहले कभी? नहीं साहब, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। याद करके बताओ, दिखता कैसा था वो? हैं? कैसे दिखता था? कोई खास बात उसकी बताओ। हाँ साहब, याद आया। उसके हाथों में कुछ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? उसके हाथों और नाखूनों में पेंट था और मिट्टी जैसी कुछ अजीब चीज लगा हुआ था। हाथ और नाखूनों में पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। सर, हाँ, ये बिंदु भी वहीं पे रहती है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ओह, बिंदु वहीं पर रहती है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो इसका मतलब है कि कामिनी का खून बिंदु और उस प्लम्बर ने ही किया है। सर, यही वो हवेली है। धन्यवाद आपका। फिर ये सुखी यहाँ पे नाम बदल के क्यों रह रही थी? हो सकता है जयचंद के परिवार में उसने दूसरी शादी की, इसलिए उसने अपना नाम कामिनी रख लिया। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई काम की चीज मिलती है क्या।
सर रद्दी रद्दी पड़े हैं सब। एक एक पेपर आराम से चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। ये देखिए, इन फोटोज में ये बिंदु भी है दुल्हन के जोड़े में। कामिनी की मेट शादी के जोड़ों में? ये क्या मामला है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राजघराने की बहू है उसकी? हो सकता है, मगर यहाँ बिंदु कामिनी के अलावा ये तीसरी औरत भी है। कहीं यही छोटी बहू तो नहीं जो भाग गई थी? सर आने के सर ये देखिए, कंकाल, औरत का कंकाल है। ये गहने तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इस औरत ने पहने हुए हैं। ये देखो, लगता है ये तीसरी बहू का कंकाल है। सर मतलब ये भागी नहीं थी, जमींदार परिवार ने इसे मारा है। सर धुआं चारों तरफ, आग लगी लगता है। वो कंकाल बाहर निकालो जल्दी। अरे दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है उधर? इधर भागा जल्दी। साहब मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दे? हैं? तू तो हमें ऊपर पहुंचाने वाला था। कौन है तू? साहब मेरा नाम झुमरू है साहब। लेकिन तू मारना क्यों चाहता था? साहब मुझे जमींदार साहब ने हुक्म दिया था कि अगर कोई भी हवेली में घुसता है और कोई चीज ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जान से मार दो। अच्छा, कहाँ है तेरा ये बड़ा जमींदार? साहब पता नहीं वो कहाँ है साहब, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देके गए और कहा है कि हवेली का और बच्चे का ख्याल रखना साहब। बच्चे का ध्यान रखना? कौन सा बच्चा? साहब गुड्डू, सुखी का बेटा साहब। सुखी का बेटा? तुम्हारे पास है वो? हाँ साहब। चलो दिखाओ, लेके चलो इसे। सचिन, पुलिस स्टेशन से पता करो छोटी बहू के गायब होने की कोई एफआईआर लिखवाई गई है क्या, और उसके मायके वालों को इन्फॉर्म करो। आइए बैठिए। सर, जिस लड़की की फोटो हमें भूगोलपुर की हवेली में मिली थी, ये उनके माता पिता है सर। देखिए इन गहनों को, बताइए क्या ये गहने आपकी बेटी के हैं? ये तो मेरी बेटी चारू के गहने हैं। आपको कहां से मिले? भूगोलपुर की हवेली में हमें एक कंकाल मिला था, ये कंकाल के गले में था।
मुझे मालूम था मेरी बेटी भाग नहीं सकती। ये उन पेड़ियों का काम है। उन्होंने उसे मार डाला, उसका खून किया। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? चारू के सास ससुर, उन्होंने ही हमारी बेटी को मारा और फिर घर छोड़कर भाग गए। क्या इनमें है बोलो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दहेज के लोभी जिन्होंने मेरी बेटी को मारा। पहले तो चारू की शादी अपने बेटे से करा ली और फिर दहेज की मांग करने लगे। तो क्या आपने दहेज दिया इन लोगों को? हाँ साहब, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए हमने 2.5 करोड़ की संपत्ति इनके नाम कर दी और उन लोगों ने मेरी बेटी को सर ये तो वैसे ही मामला जैसे जयचंद ने माया के साथ किया। हाँ दया, बहुत बड़ा गैंग है ये। लोगों को उनकी बेटियों की शादी की लालच दिखाकर दहेज के नाम पर धन ऐंठते हैं ये लोग। सर, हाँ सर, जिस रात कामनी का खून हुआ था उस वक्त की कॉल डिटेल्स। ये देखो दया, रात के 1:30 बजे कामिनी को किसी शौनक नाम के आदमी का फोन आया था। हाँ सर, और ये शौनक वहीं रहता है जहां बिंदु रहती है, बरताली मार्केट। ओह, हाँ, क्या मिल गया? एक्सीलेंट। अब पता चलेगा इन दहेज के लोभी भेड़ियों को। गुड्डू, गुड्डू बेटा, डरो नहीं बेटा, तुम्हें यहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। बेटा हमसे दोस्ती करोगे? बोलो बेटा, दोस्ती करोगे हमसे? बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे तुम्हें और बहुत सारे चॉकलेट्स भी खिलाएंगे। सच? चॉकलेट तो है मेरे पास। गुड्डू, हम तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब दोगे? तो बताओ गुड्डू, तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? अंकल, मैंने कभी डैडी को देखा ही नहीं। डैडी को देखा नहीं तुमने कभी? तो अपने मम्मी से पूछा कि नहीं कि कहाँ है मेरे डैडी? पूछा था, मम्मी कह रही थी कि बहुत दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम झुमरू के साथ क्यों रहते हो? अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी ने छोड़ रखा था झुमरू अंकल के पास, वही मेरी देखभाल करते थे। मम्मी तो कभी कभी आती थी मिलने। मम्मी आती थी कभी कभी मिलने? क्या वो अकेली आती थी या उनके साथ कोई और भी आता था? हर बार मम्मी के साथ अलग अलग अंकल आते थे। बहुत बुरे अंकल थे वो, मुझसे दूर रखते थे मम्मी को। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम खाओगे? निखिल, गुड्डू को आइसक्रीम खिलाओ। खिला कर लेके आओ, जा। आजा गुड्डू बेटा, मैं और चची आइसक्रीम खा के आते हैं। ओके अंकल। हाँ बेटा। फिर मुझे मम्मी के पास ले चलोगे? हाँ बेटा गुड्डू, जरूर तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास ले चलेंगे। पहले आइसक्रीम तो खाकर आओ। जाओ। चलो।
अच्छी अच्छी आइसक्रीम खा के आते हैं। इस गुड्डू की मां कामिनी जरूर उस गैंग में शामिल थी। हो सकता है कामिनी इस गैंग में मिली भी हो, मगर ये काम कोई उसे जबरदस्ती करवा रहा था, तभी तो बेचारी मारी गई। इस जयचंद और उसके परिवार वालों से पता लगाओ और कौन कौन लोग शामिल है इन कमीनों के साथ। और फिर ये बिंदु छुपी कहां है पता लगाओ। क्या हुआ है? पता नहीं सर, मुंह से झाग निकलने लगा अचानक। तो कहीं जहर तो नहीं दिया किसी ने? आपने पूछताछ की? पूछा सर, पर कुछ पता नहीं चला। पता कैसे नहीं चला आपको? पूछताछ की? पूर्वी, इन लोगों के साथ हॉस्पिटल जाओ पूर्वी। यहाँ पर कौन जहर दे सकता है? अच्छा, कौन आया था इनसे मिलने? नहीं सर। लगता है किसी ने खाने में ही जहर मिलाया सर। सर, अगर खाने में जहर होता तो और लोगों को भी तो तकलीफ होती। कुछ भी बोले जा रहे हो, समझ कर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे तो जानबूझकर जहर दिया गया उन लोगों को, समझते हैं आप? खाना कौन बना था यहाँ पर? बुलाओ उसे। खाना बनाने वाले को लेकर क्या? अरे खाना परोसा कहाँ जाता है? कहाँ परोसा जाता है, जल्दी बताइए। सर, वहां। ये सर। ये इसमें चावल है, दाल, इसमें भी दाल। कैदियों को क्या दो दो पतीले दाल लगती है? नहीं सर, एक बड़े पतीले में तो काम हो जाता है इनका। तो फिर ये दूसरा छोटा पतीला किस लिए है? पता नहीं, है कोई दूसरा जवाब आपके पास इसके अलावा? सर, खाना इन्हीं दोनों ने बनाया था। यह है भीखू और यह है गरुण। देखो भीखू और गरुण, इस दाल में जहर है। किसने मिलाया जहर? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? जहर किसने मिलाया है? बताओ जल्दी। मालूम नहीं साहब। ये छोटा पतीला बिल्कुल नया है और इसमें से थोड़ी सी दाल निकाली गई है। क्यों? सचिन, इस भीखू को ये दाल पिलाओ, पिलाओ दाल से। नहीं साहब, माफ कर दो साहब मुझे। साहब, मैंने नहीं किया साहब, मेरे से करवाया गया था साहब। करवाया? किसने करवाया? कौन है वो? साहब, एक आदमी और एक औरत है साहब। कहाँ मिलेंगे वो हमें? साहब, आज रात को चेतारा नाका पे आने वाले हैं साहब, पैसा देने के लिए। आज रात को छतेरा नाका पैसा देने के लिए? गुड जॉब भिखू, बहुत अच्छा काम किया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे अरे, पैसे तो मैं घर ही भूल गई। कोई बात नहीं, पैसे के अलावा और बहुत कुछ लेकर आए हैं हम तुम्हारे लिए। सॉरी भिखू, कहा सुना सब माफ कर देना। बहुत अच्छा काम किया तुमने। ऊपर मिलेंगे ना तो पाई पाई का हिसाब करेंगे। ऊपर का हिसाब तो ऊपर होगा, पहले यहाँ का हिसाब तो कर लें। संभालो इसको।
चाहता है ना तो बता, कामिनी को क्यों मारा? किसी ने कहा था। किसने कहा था? हाँ, टिकट रेडी है? हाँ, मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम गेट पे ही मेरा इंतजार करो, मैं वहां पे ही तुम्हें मिलूंगा। नीनू। यस सर। सारा सामान पैक है? जी सर। जल्दी से गाड़ी में रख दो। ठीक है और सर। मेरे लिए कोई पूछने आए तो कह देना तुम्हें पता नहीं कहाँ है। ठीक है सर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है बे? सॉरी मिस्टर मीर, बिना बताए आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो वो आगे मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सीआईडी को गन दिखाएगा तू? सीआईडी को? गलती हो गई सर। गलती से लड़कियों का खून कर दिया? 8 लड़कियां गलती से? पहले शादी फिर खून, कैसे? हटाते कैसे थे लोगों को तुम? सर, हम जिस शहर में जाते थे हम दिखाते थे कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत शान और शौकत है हमारे पास, और लोगों को लगता था कि कोई बड़ा खानदान आया है। जी, अमीर लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाकर हम अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते थे। और ऊंचा खानदान देखकर लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए राजी हो जाते थे। हाँ। और फिर शुरू हो जाता था तुम्हारा दहेज लेने का चक्कर। लड़की को तब तक तंग करते थे जब तक वो अपने माँ बाप की सारी जायदाद तुम्हारे कदमों पे लाके नहीं डाल देती थी। जी। जैसे ही जायदाद मिली, लड़की का खून, है ना? जी। और फिर हम दूसरे शहर में चले जाते थे किसी और की तलाश में। इन सारे कामों में कामिनी भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी ना? जी। तो फिर उसे क्यों मारा? वो लड़कियों को मारना नहीं चाहती थी, उसने जयचंद और बाकी लोगों को फंसा दिया था। विवेक, इन्हें अंदर भेजने का इंतजाम करो, केस चलेगा। फांसी का ऑर्डर आने तक ये वहीं रहेंगे। कामिनी ने वाकई बहुत बहादुरी और वीरता का काम किया है। हाँ दया, बिल्कुल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे मालूम था सर, इन लोगों के खिलाफ जाना मतलब मौत को दावत देना है, फिर भी उसने ये लड़ाई लड़ी। सर, कामिनी तो इस दुनिया में रही नहीं, मगर उसके बेटे गुड्डू का क्या होगा? बेचारा तो अनाथ हो गया। कामिनी का भाई उसकी देखभाल करने वाला है। और सर, ये माया किसी एनजीओ से जुड़ गई है जो इस तरह की शादीशुदा लड़कियों के लिए काम करती है। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और वैसे भी दया, कामिनी की मौत भी बेकार नहीं जाएगी। उसकी इस मौत की वजह से समाज की सोच में कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर आएगा। दहेज मांगना और दहेज लेना पाप ही नहीं, गुनाह भी है। इसलिए इस बुराई से दूर रहिए। बंद कीजिए दहेज मांगना और दहेज लेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.